तो क्या जगदीप धनखड़ से अगर कोई अनिल अंबानी की मुलाकात हुई तो क्या इस दिशा में कोई बात बनी है? क्या भारत का कॉर्पोरेट डिस्टेबलाइज करने के लिए जो लीडर्स हैं, जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अपने खेमे में लाने के लिए कोई पर्दे के पीछे खेल रच रहे थे कि भाई आप समर्थन वापस ले लीजिए, आपको किस चीज की कमी है, पैसे वैसे हम देंगे, चिंता मत कीजिए, नई सरकार बन जाएगी, हम ही तो सरकार चलाते हैं, हम ही तो पैसे देते हैं। ये और बात है कि सरकारी खजाना लूटते हैं, उसी खजाना का उसी खजाना, जो सरकारी खजाना है, जो पब्लिक की मनी है, उसी से ये लोग पैसे लूटते हैं कॉर्पोरेट, और फिर उसका एक हिस्सा जो है सो पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं और सरकार को देते हैं, अलग अलग नेताओं को देते हैं खुश करने के लिए, फिर उनका दुकान चलते रहती है। तो क्या ये स्ट्रेटेजी थी कि मोदी के शासन में हमारी दाल नहीं गल रही है तो हम किसी और को खड़ा कर दें, और इसलिए जब तक कॉर्पोरेट का समर्थन नहीं मिलता है तब तक सरकार इतनी आसानी से बनती नहीं है। और अगर भारत के कोई कॉर्पोरेट इस तरह की कोई साजिश में इन्वॉल्व है तो उसे भारत के कॉर्पोरेट की साजिश मत समझिए। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट लॉबी काम कर रही है, और उस अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट लॉबी के पीछे कुछ स्टेट के डीप स्टेट काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर रही है, डिफेंस एजेंसी काम कर रही है। इसके बिना यह हो नहीं सकता है, और इन सब में एक गंभीर रिश्ता है। डीप स्टेट, कॉर्पोरेट लॉबी, फिर इंटरनेशनल कॉर्पोरेट लॉबी, फिर स्टेट का कॉर्पोरेट लॉबी, फिर स्टेट का कॉर्पोरेट लॉबी का फिर पॉलिटिशियन के साथ लॉबी, और जो ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ लॉबी। ये एक पूरा चेन बना हुआ है। क्या ये पूरा चेन मोदी के खिलाफ हो गया है, और मोदी को ये पूरा चेन डिस्टेबलाइज करने की भूमिका बना रहा है, और उसमें कुछ राज धनकर के बहाने खुल गए। धनखड़ पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो नहीं हो पता नहीं, हो सकता है धनखड़ साहब को मालूम भी नहीं हो कि ये क्या चल रहा है। हो सकता है धनखड़ साहब यूज हो गए हो सकता है कि अनिल अंबानी को भी नहीं मालूम हो, वो भी यूज हो गए हो। लेकिन कुछ ना कुछ तो बात हुई है, वरना लोग ये शंका उठा रहे हैं कि ये जो टाइमिंग है, अनिल अंबानी के घर पे जो सीबीआई के छापे पड़े हैं या ईडी का जो रेड हुआ है, वो हो सकता है कि सामान्य प्रक्रिया भी हो, लेकिन जो केस है वो लंबे समय से है, 9-10 साल पुराना केस है, कोई नई बात नहीं है ये। उस केस की टाइमिंग ये है कि ये धनखड़ के इस्तीफे, नए उपराष्ट्रपति के चयन, और उस बीच में सीबीआई का घर पे छापा, ये छोटी घटना नहीं है मित्रों, घर पे छापा पड़ा है। इसका मतलब है कि कुछ विशेष बात हो रही है मुंबई के कॉर्पोरेट घरानों में, और मोदी उसको डिकोड करने की कोशिश हो सकता है करेंगे। मोदी के पास इंटेलिजेंस की सूचना जरूर होगी। अब मुझे नहीं मालूम कि ये जो सारी बातें मैं कह रहा हूं ये कंजंक्चर है, ये कयास है, या इसमें सच्चाई है। सिर्फ कोरी कयासबाजी मित्रों ये नहीं है। टाइमिंग बतलाता है कि सरकार के पास कुछ ना कुछ बहुत बड़े डिटेल्स हैं। ये सामान्य घटना नहीं है कि ईडी गई है और अनिल अंबानी के घर पे छापा पड़ गया है। ये इरेगुलरिटीज की जो बात हो रही है ये सरकार के निगाह में बहुत पहले से है, आज ही क्यों हुआ है। और वो अनिल अंबानी तो मोदी को की तारीफ करते हैं, फिर मुकेश अंबानी के खिलाफ 23,000 करोड़ का जो नोटिस गया उसका क्या मतलब है। तो दो मतलब हो सकती है कि नहीं, जितना कहा जाता है कि भाई मोदी के दोस्त हैं वो बिल्कुल गलत बात है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, मोदी अपना काम कर रहा है, और कुप्रचार तो करने की, कुप्रचार की पूरी मशीनरी है, वो कुप्रचार करती ही होगी। या तो एक बात हो सकती है, या दूसरी बात यह हो सकती है कि ट्रंप के इस फैसले के बाद से एक नया कॉर्पोरेट, वर्ल्ड कॉर्पोरेट लीग बन रहा है, और वो कॉर्पोरेट लीग चाह रहा है कि भाई ट्रंप के खिलाफ भी नहीं जा सकता है क्योंकि उनके पैर वहां फंसे हुए हैं, और ट्रंप से और ये वही लीग है जो जो मोदी के साथ
काफी हद तक एडवांस हो गया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का लीग है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रिलायंस, दोनों भाई और बड़ी-बड़ी भारत की कंपनियां सब वहां जाती हैं। वहां एक अलग खेल चल रहा है और वो खेल वो एक पैरेलल राज सत्ता अलग-अलग देशों में बरकरार कर चुका है। क्या उस पैरेलल सत्ता को ट्रंप ने चुनौती दी? अब उस पैरेलल सत्ता को लग रहा है कि नहीं, अगर हम ट्रंप से बगावत करेंगे कि अमेरिका में उखड़ जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि ट्रंप के सामने सरेंडर कर दो। और सरेंडर करने के लिए बहाने क्या बनाए, तो उनको बताएं कि साहब आपको भारत से लेना है ना बदला, ये लीजिए मैंने सारा गेम सेट कर दिया, बदला लीजिए। अरे वहां का तो कॉर्पोरेट भी आपका है, वहां का तो ब्यूरोक्रेट भी आपका है, वहां का पॉलिटिशियन भी आपका है। आप बताइए क्या करना है। हो ना हो, उस लॉबी की ये चालबाजी हो और उसको डीप स्टेट के साथ मिलकर के ट्रंप यूज कर रहा हो, ये मुमकिन है। और इस तरफ क्यूबाइब नेटवर्क ने बहुत पहले मोदी जी को सतर्क करने की कोशिश किया था। मोदी जी को बार-बार सतर्क क्यूबाइब नेटवर्क कर रहा था कि ये जो गैंग है, ये गैंग आपको कहीं न कहीं बुरी तरह से फँसाएगा। इसके ऊपर चाक चौबंद रखिए, अपनी आँख, अपनी कान, अपना भेजा खोल करके रखिए। ये दगाबाज गैंग है, ये पूरी तरह से पेनिट्रेट कर चुका है भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में, भारत की पॉलिटिकल बिरादरी में, भारत के इंस्टीट्यूशंस में। आप इनके ऊपर डिपेंडेंट मत होइए, इनसे करीब मत जाइए। ये क्यूबाइब नेटवर्क ने बहुत पहले से कहा हुआ है और वही गेट्स गैंग अभी अमेरिका में पाला बदल रहा है। और उन वो सब दोस्त हैं। मुकेश अंबानी की बेटी की बेटा की शादी में कौन आया था? याद है आपको? एलन मस्क